हिंदुस्तान और हम एक ही दिन में आजाद हुए। आज वो दुनिया की सुपर ताकत बनने के ख्वाब देख रहा है और हम दिवालियापन से बचने के लिए भीख मांग रहे हैं। दिमाग देखिए पाकिस्तानियों का, इतना ही दिमाग है पाकिस्तानियों का। भारत सुपर पावर बनने के रास्ते पे चल चुका है और हम लोग डिफॉल्ट के दहाने खड़े हैं और डिफॉल्ट को अवॉइड करने के लिए हमें भीख चाहिए। अभी कोई नई बात नहीं है, ये सारे पाकिस्तानी आजकल यही कहते हैं कि भारत ही होने वाला है, भारत ही होने वाला है। और फिर पाकिस्तानी, हर एक पाकिस्तानी एक बात और कहता है। हर एक पाकिस्तानी एक बात यह कहता है कि साहब देखिए, दोनों देश एक ही दिन आजाद हुए, दोनों मुल्क एक ही दिन आजाद हुए, और कहां भारत कहां हम। पहली बात मैं एक बात यह बता दूं कि जब अंग्रेज आया था वो पाकिस्तान नहीं आया था, भारत आया था। ठीक है, यानी कि जिसने गुलामी, जब जो पैदा ही नहीं हुआ था, जब भारत को गुलाम करा था अंग्रेजों ने, जब भारत के ऊपर कब्जा करा था अंग्रेजों ने, तो वो आजाद कैसे हो सकता है। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बना। पाकिस्तान आजाद नहीं हुआ था उस दिन, पाकिस्तान उस दिन बना था। ठीक है, भारत 15 अगस्त को आजाद हुआ था। और तुम में हम में बहुत फर्क इसलिए है क्योंकि हमारा इतिहास, जो हमारी तारीख है, वो 10,000 साल से पहले जाती है। तुम्हारी तारीख तो अभी कल के बच्चे हो यार, तुम कल के बच्चे हो, नैपी पहन के घूम रहे हो हमारे सामने, लंबी लंबी छोड़ रहे हो। खैर देखिए, तो मौलाना डीजल साहब ये कहते हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब, कि डीजल ये कह रहा कि भारत सुपर पावर की ओर। यार भारत हर समय सुपर पावर की ओर नहीं जा रहा था। भारत ने भी बहुत बुरे दिन देखे, भारत ने गरीबी देखी, भारत ने ऐसा देखा कि जब भारतवासी भूख से मर जाते थे भूख से, खाना नहीं मिलता था, मर गए, जान उनकी चली गई, खत्म हो गए। फैमिन देखा हमने, बाढ़ आता था तो लोग ऐसे बाढ़ में, एक शॉट में बाढ़ आई, निपट गए। सूखा पड़ा, खत्म। फार्मर सोसाइटी, इसके ऊपर काम करना पड़ता है। और जो पाकिस्तानी खुशी मनाते हैं ना, सेलिब्रेट करते हैं कि एक जमाने में हमारी इकोनॉमी भारत से बहुत अच्छी थी, वो तो भारत बाद में आगे निकल गया, लेकिन एक जमाना ऐसा था जब हमारा रुपया भारत से। वो कैसे हुआ तुम्हारा रुपया भारत से अच्छा यार? कैसे हुआ तुम्हारा रुपया भारत से अच्छा? बताओ प्लीज टेल मी, कैसे हुआ? वो ऐसे हुआ क्योंकि अमेरिकन तुम्हें भीख देते थे यार। तुमने अपनी मेहनत से थोड़ा ना तुम भारत से आगे निकले कभी। तुम जब से पैदा हुए हो 14 अगस्त को, तुम भारत से आगे कभी अपनी मेहनत, अपनी औकात, अपने खून पसीने से नहीं निकले। सिएटो सेंटो के नाम पे कभी तुम्हें पैसा मिला, कभी इसके नाम पे पैसा मिला, कभी उसके नाम पे पैसा मिला, ये मांगे तांगे के करके तुम आगे हुए हो यार। और ये बात तुम्हें भी पता है। तुम कहते हो भारत से बड़ी तुम्हारी इकोनॉमी थी एक जमाने में। अच्छा, क्या बनाते थे उस वक्त भैया? कौन सा सॉफ्टवेयर बनाते थे ये समझाओ हमें। कौन सी कार बनाते थे, कौन सा टीवी बनाते थे, ये भी हमें बताओ ना कि पाकिस्तान की इकोनॉमी इसलिए अच्छी थी। सवाल पूछना तो तुम्हारे लिए हराम है बिल्कुल। सवाल तो तुम पूछोगे नहीं, पूछ नहीं सकते। तो मैं ये पाकिस्तानियों से कहना चाहता हूं, देखो डीजल बकवास कर रहा है, डीजल फालतू की बातें कर रहा है। कंपेयर करना आपका भारत से कोई कंपैरिजन बनता नहीं है। बात यह नहीं है कि आप लोग भीख, आप में इखलाक की कमी है। अगर पाकिस्तान को जितने भी लोन मिले दोस्तों, इन्होंने यूएई से लोन लिए, यूनाइटेड अरब अमीरात से लोन लिए, इन्होंने चीन से लोन लिए, इन्होंने सऊदी अरब से लोन लिए, इन्होंने अमेरिका से लोन लिए, इन्होंने यूरोपियन यूनियन से लोन लिए, इन्होंने आईएमएफ से लोन लिए, इन्होंने वर्ल्ड बैंक से लोन लिए, इन्होंने एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक से इन्होंने लोन लिए, और इन्होंने कई और किस्म के लोन लिए जो मुझे नहीं पता कम से कम, क्योंकि ये भाई लोग नए नए रास्ते निकालते रहते हैं पैसे मांगने के। हमें पूरा थोड़ा ना पता होगा ये लोग अंदर ही अंदर क्या कर रहा है। इतना पैसा पाकिस्तान के अंदर आ चुका है कि आज की तारीख में पाकिस्तान को दुबई होना था, पाकिस्तान दुबई जैसा दिखना था। अब वो पाकिस्तान की तरह दिखता है तो ये सोचना पड़ेगा कि पैसा जाता कहां है आखिर। और जो 1.1 बिलियन अभी हां बोल दिया है कि भैया पैसा आएगा, जिसकी वजह से पाकिस्तानी बड़े फक्र के साथ ये कहते हैं कि अब हमारा स्टॉक मार्केट मजबूत हो गया है और अब रुपए की जो कीमत है डॉलर के सामने वो भी बड़ी मजबूत हो। ये कभी ये नहीं पूछते कि क्यों मजबूत हो गई। भाई तुमने ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर नया बना लिया जिससे तुम्हारे मार्केट में उछाल आ गई? कौन सा तुमने ज्यादा टैक्स कलेक्ट कर लिए? कौन सा ऐसा हुनर आ गया पाकिस्तानियों में? ऐसी कौन सी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कर ली? ऐसा कौन सा वैक्सीन बना लिया? ऐसी कौन सी चीज तुमने इजाद कर ली जिससे मार्केट में उछाल? ये तो भीख के पैसे हैं, ये तो भीख के पैसे हैं जिसकी वजह से तुम्हारी मार्केट में उछाल आ रहा है। उसी में तुम अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, बिस्मिल्लाह करते रहते हो।
अब मैं एक और बात पूछना चाहता हूं भाई पाकिस्तानियों से। अब इन भाई लोगों ने बोला है कि यह काफी नहीं है, हमें 6 से लेकर 8 अरब डॉलर मई में चाहिए। मतलब इसका प्रोसेस मई में शुरू हो जाएगा और जुलाई तक आप हमें पैसे दे देना। यानी कि अभी निवाला इनके मुंह में गया नहीं है, प्लेट में रोटी आने की बात हुई है, रोटी किचन से चल चुकी है, रोटी किचन से चल चुकी है। ये अपनी आंखों से देख रहे हैं रोटी आ रही है। रोटी के प्लेट में गिरने से पहले इन लोगों ने पहले बोल दिया कि 5 रोटी और ले आओ। ये खाई नहीं अभी तक, ऑलरेडी 5 रोटी और का इन्होंने ऑर्डर दे दिया है। यानी कि ये अब IMF से कह रहे हैं कि भैया ऐसा है, सुनो, साफ सीधी बात है, आप लोग हमें 6 से लेकर 8 अरब डॉलर और दे दो, हमें सख्त जरूरत है यार इस चीज की, हमें पैसा चाहिए, आप हमें कहीं से भी पैसा ला के दो। तो IMF इनको पैसा देगा कि ये दामाद हैं IMF के, भाई ये दामाद हैं, इनको बैठ के खिलाएगा ना IMF। दाल रोटी तो IMF को खिलानी है, खुद अपने आप को पालने की जिम्मेदारी पाकिस्तानियों की है नहीं। खुद का पेट भरना, खुद बच्चों का पेट भरना, खुद माँ बाप की दवाई, खुद बच्चों का इल्म तालीम ना, इससे आम पाकिस्तानी का कोई सरोकार नहीं है। उसका काम है बच्चे पैदा करना और उसके बच्चे पालेंगे IMF या सऊदी अरेबिया या वर्ल्ड बैंक या UAE या चाइना या अमेरिका या यूरोपियन यूनियन, कोई ना कोई तो मिल जाएगा बेचारा फरिश्ता जो इनके बच्चे पाल लेगा। ये पाकिस्तान का बिजनेस मॉडल है दोस्तों। अब हम एक और बात पे आते हैं, अगर पाकिस्तान को ये वाला लोन भी मिल जाता है माई वाला, तो पाकिस्तान के क्वार्टर सेंचुरी लगभग कंप्लीट हो जाएगी, 24वां लोन हो जाएगा। और पाकिस्तानी फिर बात कर रहे हैं दबे लफ्जों में कि सितंबर अक्टूबर में एक बार फिर से तीली लगानी है IMF को। मई जून जुलाई का ये हो जाएगा, सितंबर अक्टूबर में एक बार तीली लगाएंगे तो अगले जनवरी तक वो पैसा भी आ जाएगा। ये बात मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, क्योंकि दोनों भारत में भी और पाकिस्तान में भी क्रिकेट के बड़े दीवाने हैं, तो क्रिकेटिंग टर्मिनोलॉजी में एक बात समझाता हूं आपको। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान अगर ऐसे ही चलता रहा तो अगले 15 साल के अंदर पाकिस्तान सेंचुरी मार देगा, सिर्फ IMF से, और किसी से नहीं, सिर्फ IMF से पाकिस्तान सेंचुरी मार लेगा। पाकिस्तानी संसद में विपक्ष के एक सांसद ने भारत की तारीफ करते हुए अपने ही देश की बुरी गत का जिक्र कर दिया। नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता और JUI के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने बयान दिया कि एक तरफ भारत है जो लगातार महाशक्ति बनने की तरफ बढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ हम हैं जो दिवालिया होने से बचने के लिए दूसरे देशों से भीख मांग रहे हैं। रहमान ने शहबाज शरीफ पर निशाना भी साधा, आरोप लगाया कि पाकिस्तान में सरकारें महलों में बनती हैं, पर्दे के पीछे के कुछ लोग फैसले ले रहे हैं और हम सिर्फ उनके हाथों की कठपुतली बने हुए हैं। दरअसल 2024 के संसदीय चुनाव के बाद पाकिस्तान में नई सरकार का गठन तो हो गया, लेकिन हालत अभी भी सुधर नहीं रही। जोड़ तोड़ कर सरकार बनाने वाले शहबाज शरीफ एक बार फिर PM की कुर्सी पर विराजमान हो चुके हैं। तमाम वादों के बावजूद पाकिस्तान की आर्थिक दुर्दशा में रत्ती भर भी फर्क नहीं आया। शहबाज शरीफ लगातार दूसरे देशों में जाकर आर्थिक मदद मांग रहे हैं, जिसके दम पर सरकार चल रही है। हालत ये हो गई है कि अब संसदों ने भी शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सांसद अब खुलेआम PM शहबाज शरीफ को खरी खोटी सुना रहे हैं। नेशनल असेंबली पर अपने भाषण में मौलाना रहमान का शहबाज पर जमकर गुस्सा फूटा। उन्होंने कहा कि एक तरफ भारत महाशक्ति बनने का सपना देख रहा है और हम दिवालिया होने से बचने के लिए भीख मांग रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? न्यूज में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार मौलाना रहमान ने देश की दुर्दशा के लिए पर्दे के पीछे से फैसले लेने वाली अदृश्य ताकतों को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने देश की निर्वाचित सरकार को महज उनकी कठपुतली बताया। साथ ही साथ दावा किया कि हमारी दीवारों के पीछे कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो हमें नियंत्रित कर रही हैं और वे सारे ही निर्णय ले रही हैं, जबकि हम सिर्फ उनके हाथों की कठपुतलियां बन के रह गए हैं। रहमान ने संसद की वैधता पर सवाल उठाते हुए संविधान के सिद्धांतों को त्यागने और लोकतंत्र को बेचने का आरोप भी लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारें महलों में बनती हैं और नौकरशाह तय करते हैं कि प्रधानमंत्री कौन होगा। मौलाना फजल ने सवाल किया, कब तक हम समझौता करते रहेंगे? कब तक हम विधायक चुने जाने के लिए बाहरी ताकतों से मदद मांगते रहेंगे? रहमान ने 2018 और 2024 दोनों समय लोकसभा चुनाव में हुई धांधली की भी निंदा की
और कथित तौर पर नकली प्रतिनिधियों के सत्ता में आने की निंदा की। रहमान ने दावा किया कि देशवासी असुरक्षा से ग्रस्त हैं और इसके प्रति हमारी सरकार को होश में आने की जरूरत है। उन्होंने सवाल किया कि इस सभा में बैठते समय हमारी आत्मरमता कैसे साफ हो सकती है, क्योंकि हारने वाले और जीतने वाले दोनों संतुष्ट नहीं हैं।